कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन हृदयजनरञ्जन यशोदनन्दन हृदयजनरञ्जन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का बहुत हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवत सप्ताह के प्रथम सत्र में। तो जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, इस्कॉन के जो हमारे कांग्रेगेशन के सदस्य हैं, लाइफ मेंबर्स, लाइफ पैट्रन्स और जितने भी सदस्य हैं, उनका इस्कॉन गोरखपुर की तरफ से हार्दिक स्वागत करेंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा
परिचय देना चाहूँगा। मुझे बहुत वरिष्ठ भक्त हैं इस्कॉन में। पिछले 35 साल से ज़्यादा से श्रीमद् भागवतम भगवद गीता का प्रचार और लाखों युवाओं को, परिवारों को उन्होंने कृष्ण भक्ति में जोड़ा है। तो भारत में और भारत के बाहर अभी प्रभु जी नॉर्थ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, इन देशों में जाके प्रचार करते हैं। भारत में मुंबई में मीरा रोड में बहुत सुंदर मंदिर है जो प्रभु जी की अध्यक्षता में बना है, बहुत बड़ा वहाँ का कॉन्ग्रीगेशन है। और मुंबई के अलावा गुजरात में, राजस्थान में और यूपी में भी, बनारस आदि काफ़ी जगह प्रभु जी प्रचार करते हैं। अपने भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के प्रवचनों के लिए विशेष रूप से बहुत विख्यात हैं प्रभु जी। तो जितने सुंदर ढंग से उसका व्याख्या करते हैं और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताते हैं, इससे लोगों को बहुत लाभ मिलता है। तो बहुत समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे गोरखपुर में भी प्रभु जी की कथा का आयोजन करने के लिए। तो काफ़ी व्यस्त प्रभु जी के शेड्यूल से, भगवान के संयोग से अभी ये इस बार ये हो गया। तो हृदय से हम लोग प्रभु जी को गोरखपुर में वेलकम करते हैं 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूँ बटवाल जी परिवार को और अधीश्याम प्रभु और उनके जितने भी साथ में जो भक्त हैं जिन्होंने आयोजन किया है भागवत कथा का। तो मैं सोचा नहीं था कि इतना एक भव्य जगह पे भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। जनरली हम भागवत कथा करते हैं तो ऐसे 5 स्टार होटल में नहीं करते। ये पहली बार ऐसी भव्य जगह पे, भव्य स्थान में भागवत कथा हो रही है। इससे पता लगता है कि इस देश के भी धार्मिकता जागृत हो रही है। समृद्ध लोग भी सोच रहे हैं कि भागवत की आवश्यकता है। तो ये गोरखपुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण 7 दिन है, क्योंकि ये 7 दिनों में भागवत की चर्चा भी होगी साथ साथ में। और मैं आशा करता हूँ कि अनेकों लोगों के हृदय में प्रेरणा भी जागृत हो कि जैसे साक्षात भगवान है भागवत, वैसे ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण विग्रह के रूप में प्रकट हो जाए कुछ दिनों में या कुछ सालों में। तो गोरखपुर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, गोरखनाथ जी का स्थान है। गोरखनाथ, वैसे बहुत सारे शहर है भारत में जो नाम गो से शुरू होता है, गाय से शुरू होता है। गुवाहाटी, ये गोरखनाथ, ऐसे गाय से शुरू होने वाले बहुत सारे नाम हैं। गोरखनाथ जी महान भक्त हुए, श्री तपस्वी, नाथ संप्रदाय शुरू हुआ। इतना हद तक कि पूरा भारत देश की रक्षा, धार्मिक रक्षा का आयोजन इसी क्षेत्र से हुआ है। ये स्थान में बैठ के भागवत कथा करने की जो भाग्य हमको प्राप्त हुआ है, ये मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। अभी कृष्ण भावना का जो प्रचार है वैसे कुछ सालों से चल रहा है गोरखपुर में, लेकिन इसको और तीव्रता से आगे बढ़ाने के लिए हमने भागवत का संकल्प लिया है। मैंने अनुभव किया जहाँ जहाँ भागवत होता है, भक्त भागवत का श्रवण करते हैं, जाने को लोग जो है भागवत की श्रवण कीर्तन में भाग लेते हैं, उधर भगवान आके प्रकट होते हैं, आके बैठ जाते हैं। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आप सब जानते हो। भारत में ऐसा कौन व्यक्ति इस श्लोक को ना सुना हो। इस श्लोक को स्वयं भगवान नारद जी को कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण नारद जी को कहा, नारद सुनो, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता हूँ। योगिना में हृदयेषु, मैं बड़े बड़े योगियों के हृदय में निवास नहीं करता हूँ। फिर कहाँ रहता हूँ? मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद।
मद भक्ता, मेरे भक्त यत्र गायन्ति, जहाँ गान करते हैं मेरे गुणों को, जहाँ मेरे भक्त गान करते हैं, तत्र उस स्थान में तिष्ठामि। तिष्ठामि का अर्थ है आके बैठ जाता हूँ। तिष्ठा मतलब खड़े हो जाना, तिष्ठा मतलब बैठना। तो मैं उधर आके बैठ जाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण वादा करते नारद जी को। भागवत है क्या? भागवत कुछ और नहीं है बल्कि भगवान श्री कृष्ण का गुणगान है। जहाँ श्री कृष्ण का गुणगान होता है, भक्त बल्कि कृष्ण का गुणगान करते हैं, वो स्थान में भगवान आके बैठ जाते हैं। तब बोलोगे कैसे बैठते हुए? वैसे तो बैठे हुए हैं इधर, अब बोलो दिखते तो नहीं है। दिखेंगे नहीं, बस इतना है। हमसे पहले आके बैठ जाते हैं। भागवत में वर्णन आता है कि भगवान आहूत इव मे शीघ्रम, आहूत इव मे शीघ्रम, जल्दी आके बैठ जाते हैं। जितना जल्दी आके बैठते हैं, जब लोग आने के पहले आके बैठ जाते हैं। कैसे आते हैं? आहूत इवा, ऐसे आके बैठ जाते ताकि उनको निमंत्रण दिया गया हो। निमंत्रण मतलब इन्विटेशन। आदि शाम लोगों ने बहुत सारे लोगों को इन्विटेशन कार्ड दिया। मैं देखा इन्विटेशन, बड़ा एक मिठाई के साथ भागवत का इन्विटेशन दिया। कुछ लोगों को मिला होगा। डब्बे के अंदर मिठाई रखा, बाद में ऊपर जो है कथा का विवरण और एक कथा का स्थल का वर्णन, ये सब के साथ मिठाई का डब्बे के साथ में भागवत का निमंत्रण दिया है। लेकिन एक व्यक्ति को दिया नहीं, वो है कृष्ण। ये देने की आवश्यकता नहीं। कृष्ण कहते हैं आहूत एव मे शीघ्रम। इवा का अर्थ है दिया गया हो, निमंत्रण दिया गया हो, ऐसा मान के भगवान आगे बैठ जाते हैं भागवत में। आप देखो, निमंत्रण दिए बिना आप कहाँ जाओगे? कहीं जाओगे क्या? दो जगह जाओगे या दो अवस्थाओं में जाओगे। एक, जब आपकी जो सगी बहन की बेटी का विवाह है, सगी बहन की बेटी का विवाह है, तो उसमें आपको इन्विटेशन की आवश्यकता है क्या? की आवश्यकता है नहीं, चले जाओगे। ये हमारा है भाई। जब अपना कार्यक्रम होता है तो उसमें कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है, अपना कार्यक्रम है। तो भागवत कृष्ण का कार्यक्रम है, तो कृष्ण सोचते हैं कि मुझे निमंत्रण की क्या आवश्यकता है, निमंत्रण दिए बिना भी आके बैठ जाए। दूसरा, ऐसा कौन सा अवस्था में जब आप किसी के पास जाओगे, किसी के पार्टी में जाओगे, किसी के विवाह में जाओगे निमंत्रण दिए बिना? जब आप एकदम बिल्कुल बेशर्म हो। कलकत्ता में पहले हुआ करता था, हॉस्टल में पढ़ाई करते थे उठे में समय में, विवाह होते थे, शादी के फंक्शन होते थे। तो ये फंक्शन में हमारे कॉलेज के दो दोस्त घुस जाते थे, आके खा के जाते थे। बिल्कुल बेशर्म, कोई निमंत्रण नहीं, कुछ नहीं। बाद में मैं कभी कभी पूछता था मेरे मित्रों से, ये ऐसा कैसे करते हो आप? तो उसने कहा हम एक टेक्निक बताते हैं। टेक्निक ऐसे नहीं जा सकते हम लोग, 4-5 लोग साथ में नहीं जा सकते। वो तो कोई पंडाल या कहीं कार्यक्रम होता है, 2 गेट होता है ना, एंट्री एक एग्जिट होता है। इधर से 2 लोग घुसते, इधर से 3 लोग घुसते हैं। ऐसा बाद में वो लोग ऐसा मिलते हैं कि बस अब जान पहचान, बरसों से जान पहचान, सबको ऐसा लगता है कि अरे ये तो बड़ा महत्वपूर्ण जो गेस्ट है। तो ऐसे ही भगवान, मेरी कथा हो रही है, निमंत्रण मिले ना मिले, मैं इंतजार क्यों करूं? आके आप होता ही और शीघ्र आके बैठ जाते। ये भागवत कथा, कृष्ण कथा का विशेषता है। हमारे आने से पहले कृष्ण आके बैठ जाते हैं। नारद जी को भगवान ने कहा कि यत्र गायन्ति मत भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा, जहां मेरे भक्त मेरे गुणगान करते हैं मैं उधर आके बैठ जाता हूं। तुम्हारे बीच में कृष्ण है, हम आशा करते तिष्ठामि, इधर बैठ जाए। किस रूप में बैठ जाए?
आप बोलोगे भागवत कथा को 7 दिन में खत्म हो जाता है, फिर वापस तो ही बैठे रहेंगे क्या? हाँ बैठेंगे, बैठने का प्लान तो बनाएंगे, बैठने का संकल्प तो ले लेंगे। संकल्प मात्र न सिद्धि। भगवत कथा में, भगवत संबंध में, धार्मिक संबंध में, धार्मिकता में संकल्प मात्रेण, संकल्प से सिद्धि प्राप्त होता है। संकल्प कृष्ण का एक नाम है। आप बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम करते, यज्ञ करते इत्यादि, संकल्प लेते हुए के। तो खास करके कृष्ण के संबंध में जो कार्यक्रम होते हैं उसका जो संकल्प है वो संकल्प ही कृष्ण है, क्योंकि संकल्प में एक शक्ति होती है। वो शक्ति कौन प्रदान करता है? कृष्ण प्रदान करते हैं। तो ये आशा करते हैं कृष्ण जब आके बैठ गए हमारी भागवत कथा में तो एक संकल्प ले कृष्ण। हम कृष्ण के लिए संकल्प लेते हैं, लेकिन कृष्ण का संकल्प जो है हमेशा सिद्ध होता है, परफेक्ट रहता है। सत्य संकल्प, सत्य कामा, कृष्ण का एक नाम है सत्य संकल्प। यानी हर एक संकल्प जो है सत्य होता है। सत्य कामा, कामना करने मात्र से वो कार्य, वो कामना सिद्ध हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। कृष्ण के नाम है सत्य संकल्प, सत्य कामा। तो हम आशा करते हैं भागवत कथा में जब कृष्ण आके बैठ गए इधर, कृष्ण एक संकल्प ले। क्या संकल्प ले? जो संकल्प नारद जी को कहा वही संकल्प ले, नया कुछ संकल्प नहीं। तत्तिष्ठामि, बैठ जाए। ये भागवत कथा के बाद भगवान इधर बैठ जाए गोरखपुर में। किस रूप में बैठे? एक अर्चक गुरु में बैठे, एक अपना स्वस्थान में, अपने मंदिर में एक स्थान मिल जाए, जगह मिल जाए, मंदिर बन जाए, भगवान इधर बैठ जाए। कितने लोग चाहते हो भगवान श्री कृष्ण का इस्कॉन का एक मंदिर हो इस गोरखपुर में? ये भागवत कथा में आप जितना श्रद्धा से श्रवण करोगे ना, उस श्रद्धा को देख के कृष्ण दग्ध हो जाना चाहिए और बैठ जाना चाहिए। बस बैठने का संकल्प ले लेना चाहिए ना। खुद का जमीन हो, एक अच्छा सा सुंदर, छोटा भले छोटा भी वो चलेगा, लेकिन भगवान के छोटा बड़ा क्या, सब कुछ दिव्य है। भगवान के जितना बड़ा भी हो बड़ा है, जितना बड़ा भी हो उतना कम है, जितना छोटा है उतना ही बड़ा है। ये अच्छा स्थान हो, जहाँ एक सुंदर भव्य इस्कॉन का मंदिर हो। पूरा विश्व में, अफ्रीका में बन रहा है इस्कॉन के मंदिर, रशिया में बन रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बन रहा है, देश के कोने कोने में बन रहा है, दुनिया के कोने कोने में बन रहा है। या काले गोरे सब लोग मिलकर कृष्ण मंदिर बना रहे हैं। गोरखपुर वासी तो धार्मिक, धर्मपुरी है, इधर के वासियों को तो जरूर बनना चाहिए, कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए, इस्कॉन का मंदिर बनना चाहिए, जहाँ कृष्ण आके बैठ जाए। ये संकल्प है हमारा, संकल्प है कृष्ण आके बैठ जाए, कृष्ण अभी संकल्प हो, ऐसी प्रार्थना है। तो ये भागवत कथा जैसे और एक स्थानों में होता है भागवत कथा, हमारी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के द्वारा आयोजित भागवत कथाएं होती हैं। वो भागवत कथा कुछ उसके अंदर विशेषता होती है। विशेषता का कारण क्या है? विशेषता का कारण यह है कि हमारी जो धारा है, जिस धारा में हम भागवत कथा को सुनाते हैं, वो धारा चैतन्य महाप्रभु की धारा है। जिसे आप दर्शन कर रहे हो, इधर प्रभुपाद जी का फोटो है, 2 लोग खड़े इधर, 2 हाथ उठाते हैं। कौन है वो? गौर होता है। जो बाजू है वो नित्यानंद प्रभु हैं, ये बाजू है वो चैतन्य महाप्रभु हैं। तो प्राय पहली बार जो इस बात के कार्यक्रम आते होंगे या नए होंगे, उनको मालूम नहीं कौन है। ये कोई और नहीं है, नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम है। राम होइलो निताई। और ये बाजू जो है वो स्वयं कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु। स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आए, तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में आए और बलराम जो है नित्यानंद रूप में आए। इसे गौर निताय कहते शॉर्टकट में। गौर मतलब गौरंग महाप्रभु और निताय करते नित्यानंद प्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु है कौन? चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, कलयुग में प्रकट हुए। किस रूप में प्रकट हुए? भक्त के रूप में। कौन से भक्त का रूप धारण कर प्रकट हुए? जब कृष्ण ने नादरानी का भाव को स्वीकार किया, कृष्ण नादरानी का भाव को स्वीकार करके चैतन्य महाप्रभु रूप में प्रकट हुए। नादरानी का प्रणाम मंत्र में कहा गया तप्त कांचन गौरांगी, गौरांगी
उनका स्वरूप जो है गौर वर्ण का स्वरूप, पिघला हुआ सोना होता है उस प्रकार का उनका कलर है राधा रानी का। कृष्ण ने क्या किया, राधा रानी का भाव को स्वीकार किया। जैसे भाव को स्वीकार किया तुरंत उनको राधा रानी का अंग कांति को स्वीकार करना पड़ा। इसलिए गौरंगी जो है गौरंग के रूप में प्रकट हुए। तब तक कांचन गौरंगी गौरंग महाप्रभु। तो प्रश्न आया कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप क्यों धारण किया, राधा रानी का भाव को क्यों स्वीकार करना पड़ा उनको? कारण ये है कलयुग के जीवों को उद्धार करना है, अत्यंत दया की आवश्यकता होती है। क्योंकि कलयुग के जो जीव है वो भगवान का नाम लेते दूर भागते हैं। तन युगों में लोग भगवान के पास आते थे, भगवान को उद्धार कर सकते थे। पराये लोग कहते ना, क्या कहते हैं, अगर भगवान की ओर हम एक कदम रखेंगे, कृष्ण को एक कदम रखेंगे, कृष्ण की तरफ कितना कदम रखेंगे? 100 कदम, कोई बोलते 10 कदम, कोई बोलते 100 कदम। लेकिन शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है, क्योंकि स्वयं गीता में भगवान ने कहा ये था माम प्रपद्यन्ते तांस्ते भजाम्यहम्। जैसे तुम मेरे साथ व्यवहार करोगे मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे व्यवहार करूंगा। ये था माम प्रपद्यन्ते, अगर तुम मेरे और एक कदम रखोगे, कृष्ण क्या कहा, मैं भी एक ही कदम रखूंगा। और तुम मेरे और 10 कदम रखोगे, कृष्ण क्या कहा, मैं तुम्हारे और 10 कदम। अगर तुम मेरे से दूर 10 कदम रखोगे, मैं भी तुमसे दूर 10 कदम। ये कृष्ण का नियम है, क्या करें। भले कृष्ण बड़े दयावान है, सही बात है, लेकिन उसकी दया एक सागर के समान है। सागर का पानी प्यासे को कोई काम का नहीं है। आपको बहुत प्यास लगा है, ठीक है, ताक हाथ पकड़ के लेके समुद्र के सामने खड़ा कर दिया, जाओ पियो, जितना पानी पी रख पी, बहुत सारा पानी है, कोई काम का है। हम सब कृष्ण की कृपा के प्यासे हैं, लेकिन कृष्ण का कृपा कोई काम का नहीं। लेकिन कृष्ण का कृपा क्या है, सागर के समान है। समुद्र का जो जल है उसके अंदर खारापन है, वो क्या है, वो कारापन। यथा माम प्रपद्यन्ते, कठोर हृदय से कृष्ण ने कहा, जैसे तुमने व्यवहार किया मेरे साथ, मैं भी ऐसे व्यवहार करूंगा। माताएं जानती, बच्चों को खाना खिलाना आसान काम है क्या? माँ बैठ गई, अच्छा सा चावल, मूंग दाल, देसी गाय का घी बना के अच्छी रखी, बच्चों को खिलाना। बोली माँ ने, बच्चा आओ बैठो, बैठ के खाओ, बच्चा खाएगा। जैसे माँ बोली तुरंत भागेगा। माँ को क्या करना पड़ता है, वो बच्चे के पीछे भाग भाग के वो अमृत को खिलाना पड़ता है। बच्चा वो खाए बिना रह नहीं सकते, बीमार पड़ जाएगा, मर जाएगा। लेकिन फिर भी बच्चा क्या सोचता है कि मुझे नहीं चाहिए, भागता है। क्या पिताजी की बस की बात है क्या उस बच्चे को खिलाना? एक दिन माँ ने कह दिया, मैं आज थक गई हूँ कि जा रही हूँ, तो आप आज बच्चे को खिला देना। बताइए क्या कौन सी बड़ी बात है। तो प्लेट रखता है, बच्चे बोलता है आओ बेटा आओ बैठो, नजदीक आके तुरंत भागता है। पिताजी इतना फ्रस्ट्रेटेड है, बोलते खाना है तो खाओ, नहीं तो जब बोलेगा। लेकिन माँ का हृदय ऐसा नहीं है, माँ पीछे भाग भाग के खिलाती है। ऐसा नहीं पिताजी का हृदय प्रेम नहीं है, लेकिन फिर भी वो काम का नहीं। जब खिलाने की बात आती है वो काम का नहीं। वैसे कृष्ण के हृदय में है करुणा है, लेकिन कोई काम का नहीं, क्योंकि ये था माम प्रपद्यन्ते, मेरे पास आएगा तभी कृपा दूंगा। लेकिन राधा रानी का भाव ऐसा नहीं। राधा रानी का भाव क्या है, वो पीछे पड़ के लोगों को पीछे पड़ के खाओ, कृपा पीछे पड़ के नहीं चाहने वालों को भी कृपा देने का भाव जो है वो माँ के अंदर रहता है। इसलिए कृष्ण कलयुग के जीवों को कृपा देने के लिए राधा रानी का आश्रय ग्रहण करना पड़ा, राधा रानी का भाव को स्वीकार करना पड़ा। तो कृष्ण ने राधा रानी का भाव को स्वीकार किया तो उनका अंग कांति को स्वीकार करना पड़ा। और चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु बाह्य रूप में गौर वर्ण के हैं, है कृष्ण, लेकिन है श्रीमती राधा रानी का भाव, दया।
अभी बताओ भागवत है क्या? भागवत कुछ और नहीं, उसकी अधिष्ठान देवी श्रीमती राधा रानी। क्योंकि भागवत जो है प्रेम प्रदान करता है। प्रेम कहाँ छुपा हुआ है? श्रीमती राधा रानी के हृदय में छुपा हुआ है। कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। और कृष्ण प्रेम कहाँ छुपा है? कृष्ण के पास कृष्ण का प्रेम है क्या? आप कृष्ण के पास जाके पूछो, कृष्ण मुझे प्रेम दो, वो नहीं दे पाएगा, क्यों? है नहीं। कृष्ण के पास कृष्ण प्रेम नहीं है। जैसे आपका प्रेम आपके पास नहीं होता, आपसे जो प्रेम करता है उसके हृदय में आपका प्रेम होता है, आपके प्रति प्रेम होता है कि नहीं? आपसे प्रेम करने का वाले के हृदय में आपका प्रेम होता है, आपके हृदय में आपका प्रेम नहीं होता। इसी कृष्ण के हृदय में कृष्ण प्रेम नहीं है। कृष्ण के हृदय में कृष्ण प्रेम नहीं है। कृष्ण प्रेम किसके हृदय में है? कृष्ण से जो प्रेम करते हैं राधिका, उनके हृदय में है। और श्रीमद् भागवत है क्या? प्रेमापुमार्थो महान। प्रेम प्रेम ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, मोक्ष ग्रंथ नहीं है। जैसे भी हमारे यजमानों ने पितरों का मोक्ष के लिए हमको निमित्त ये भागवत का आयोजन प्राय लोग करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत इस्कॉन के द्वारा आयोजित जो भागवत होता है उसमें काली मोक्ष नहीं पितरों के लिए, बल्कि प्रेम की प्राप्ति कराते हैं। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराते हैं। ये विशेषता है। ये भागवत का विशेष सब्जेक्ट है, हम इसकी चर्चा करने वाले। जैसे आप श्लोकों में जाएंगे, ये है क्या है, भागवत की विशेषता क्या है। भागवत का जो प्रस्तुतिकरण का सर्वोच्च स्तर की प्रस्तुतिकरण है, वो केवल चैतन्य महाप्रभु धारा में हो सकता है, अन्य धारा में नहीं हो सकता। इसलिए आपको थोड़ी सी ये भागवत कथा कुछ अलग लग सकती है। कारण क्या है? इसकी जो प्रस्तुतिकरण है, इसका वोल्टेज जो है, उसका जो गरिमा है, वो सर्वोच्च होता है। भागवत की मधुरिमा को व्यक्त किया जा रहा है, कृष्ण की मधुरिमा को, प्रेम को प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने इन्विटेशन कार्ड में अंदर मिठाई रख के दिया। भागवत मधुर है, और पहले से ही भागवत को सुनने से पहले बता दिया, वो डब्बा में रख के आपको दिया, इन्विटेशन कार्ड में मिठाई रख के दिया, मधुर भागवत है। ये साधारण भागवत नहीं है। पता नहीं आप में से कितने लोगों को ऐसा इन्विटेशन कार्ड पहले कभी मिला नहीं होगा जिसके अंदर भागवत का इन्विटेशन कार्ड भी, उसके अंदर कुछ मिठाई भी रखा। अच्छी बात। चलिए, तो कोई भी शुभ कार्य होता है उसके पहले मंगलाचरण की आवश्यकता होती है। हर रोज हम मंगलाचरण के श्लोकों को गाएंगे, उच्चारण करेंगे मंगलाचरण के श्लोकों को, कि मंगल श्लोक जो होते हैं वो विघ्नाश। कोई भी अच्छा काम करने जाओ संसार में तो निश्चित रूप में विघ्न आते हैं, बहुत विघ्न आते हैं। विघ्न बाह्य रूप में विघ्न आते हैं, मन से विघ्न आते कैसे पता नहीं। भागवत कथा होगा तो कोई कौन आएगा इधर, पहला विघ्न ही आता हमारे मन में आता है, कोई होगा क्या, कोई आने वाला है क्या, कौन करेगा, कैसे होगा, बहुत सारे विघ्न आते हैं। श्रेयांसि बहु विज्ञानी महताम अपि भवन्तः महताम अपि। महान लोग भी जब श्रेय कार्य करने जाते हैं, उनके जीवन में भी बड़े विघ्न आते हैं। हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य, उनके गुरु की आज्ञा थी कि पाश्चात्य देश में अंग्रेजी भाषा में भागवत का प्रचार हो। 1922 में उनके गुरुजी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आदेश दिया। 44 साल तैयारी की भागवत का प्रचार कैसे हो, उसकी तैयारी 44 साल तैयारी किए। और जब तैयारी करके जब अमेरिका जाने वाले हैं, पीछे कितने सारे विघ्न आए हैं, कितने सारे कष्ट आए, हम उनका गिन नहीं सकते, स्मरण भी नहीं कर सकते। आपको में आंसू आ जाए। हमारे गुरु जी श्री प्रभुपाद जी, उनको अमेरिका जाना था, क्योंकि उनके गुरु का आदेश को पालन करने के लिए अमेरिका में लोगों को पास जाके भागवत सुनाना था। देखो,
उस समय सब लोग जो है अमेरिका जाते थे, नौकरी के लिए जाते थे। अमेरिका को सबसे बड़ा देश माना गया है जहाँ फ्रीडम हो, लिबर्टी हो। लेकिन प्रभुपाद जी उधर जाके उन लोगों को, जो नशा करने वाले लोगों को, कृष्ण कथा सुनाना था। क्या संकल्प है। जाने के धन नहीं उनके पास, खाली 40 रुपए थे। कैसे भी करके श्रीमती मोरारजी, उन्होंने एक टिकट दिया, हवाई जहाज का टिकट नहीं, अमेरिका जाने का, जल में, जल जहाज। उसके लिए सिंधिया हाउस, बड़ा सिंधिया हाउस है मुंबई में, श्रीमती मोरारजी से मिलने के लिए प्रभुपाद जी दिन भर सीढ़ियों में बैठे थे। उनके पास टाइम नहीं था श्रीमती मोरारजी मिलने के लिए। उनका असिस्टेंट ने कहा, महाराज स्वामी जी आपके इंतजार कर रहे, इतना पूरा दिन बैठे हुए, उनको थोड़ा सा समय दो। ठीक है, समय दिया हुआ है। स्वामी जी आके बैठे तो ने कहा कि मुझे अमेरिका जाने के लिए टिकट दीजिए। तब श्रीमती मोरारजी ने कहा, स्वामी जी, अमेरिका इज वेरी कोल्ड एंड यू आर वेरी ओल्ड। अमेरिका बहुत ठंडा प्रदेश है और आप वृद्ध हो चुके हो, पता नहीं आप जाओगे, वापस आएगे कि नहीं। तो प्रभुपाद ने कहा, आई नो अमेरिका इज वेरी कोल्ड एंड आई एम वेरी ओल्ड, बट यू शुड नो दैट आई एम वेरी बोल्ड। ये जानो कि मैं साहसवान हूँ। भले ही मैं 70 साल का उम्र का हूँ, लेकिन मेरे अंदर साहस है। मेरे गुरु जी के द्वारा दिया गया साहस है, कृष्ण भक्ति का प्रचार करने का साहस है। उसके लिए मैं कितना ही बड़ा जोखिम लेना ले लूँ। चलो, जहाज निकल पड़े। उनको एक रात दिल का दौरा पड़ा, अगले रात को दिल का दौरा पड़ा, तीसरा दिन रात को और एक दिल का दौरा पड़ा। तो हार्ट अटैक आया तो सोचा कि मैं गया। लेकिन तीसरी रात को भगवान श्री कृष्ण स्वप्न में आए, एक नाव में बैठे हुए थे, सारे अवतार भी थे। और कृष्ण ने कहा प्रभुपाद जी को, तुम्हारे द्वारा एक बड़ा कार्य को सिद्ध करने वाला हूँ, एक बड़ा महान कार्य को सिद्ध करने वाला। प्रभुपाद जी के पास में भागवत का प्रथम स्कंद के ही मुद्रण का, बाकी स्कंदों का अनुवाद नहीं किए थे, प्रथम स्कंद का ही था बस। 3 ट्रंक भर के प्रथम स्कंद के बहुत सारे कॉपीज थे, मेरे ख्याल से 200 कुछ कॉपीज थे बस। श्री प्रभुपाद जी के साथ में भागवत गया अमेरिका। जब श्री प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुंचने वाले हैं, उधर ह्यूस्टन हार्बर को देख के, बोस्टन हार्बर को देख के एक भजन लिखा। अपने भजन में व्यक्त करते हैं, प्रभु ये पूरा देश जो है रजस और तमो भाव से लोग डूबे हुए हैं और उनको उद्धार केवल भागवत ही कर सकता है। मेरे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं उन लोगों को उद्धार करने की, लेकिन प्रभु हे भगवान, आप मेरे मुख से ऐसा भागवत को प्रकाशित कीजिए ताकि लोग उसको श्रवण करके उनका उद्धार हो जाए। प्रभुपाद जैसे प्रार्थना करते। देखिए कितने विघ्न आए। आज हम इधर भागवत कर रहे हैं, शुद्ध भागवत कथा की चर्चा हो रही है। इसके पीछे महताम भवन्तः महताम अभी, महान लोगों के जीवन में भी इतने सारे विघ्न आते हैं, पूछो मत। इसलिए मंगलाचरण की आवश्यकता है। हम हर प्रवचन से पहले मंगलाचरण श्लोकों को हम उच्चारण करते हैं। मंगलाचरण क्यों करते हैं? विघ्न नाश के लिए करते हैं। और मंगलाचरण के अंतर्गत क्या रहता है? 3 चीजें होती हैं। नमस्कार, आशीर्वाद, वस्तु निर्देश। और मंगलाचरण के अंतर्गत हम गुरु, कृष्ण और वैष्णव को प्रणाम करते हैं। इसलिए मंगलाचरण के श्लोक जो हैं वो हर भागवत सत्र के पहले उसको उच्चारण करते हैं। वैसे तो सारे श्लोकों को आपको कल दिया जाएगा नोट्स के रूप में। आज पहला दिन हम तैयार में थे उसके लिए, तो कल आपको नोट्स देंगे, जिसके अंदर ये भागवत कथा में जो भी हम चर्चा करने वाले हैं वो सारे प्रसंग और उस प्रसंग के अंतर्गत जो श्लोक है उसका आपको दिया जाएगा।
पहले मैं मंगलाचरण के श्लोकों का उच्चारण करूंगा और आज आप बड़े ध्यानपूर्वक श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ज्ञानवृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती निधि नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिनी प्रभवे नमः। माधुर्योज्जल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धान्तद्वन्द्वारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवः सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशै नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सरुतो भङ्गुर मामन्दमुतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्भोजो राधामदनमोहनो दिव्यदृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधाशैलगोविन्ददेवो पृष्ठ्रालविसेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणो स्वनेर्गोपीर् गोपीनाथः श्रीयस्तुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का विषय है भागवत की महिमा।
केवल भागवत की महिमा नहीं बल्कि भागवत की मधुरिमा, ये आज का विषय है। प्रायः लोग भागवत की महिमा कहते हैं, लेकिन भागवत की महिमा तो है, लेकिन वास्तविकता में भागवत की मधुरिमा वो महत्वपूर्ण माधुर्य ग्रंथ है। भागवत महिमा है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर मधुरिमा वास्तविकता में वो महत्वपूर्ण। कृष्ण का ऐश्वर्य है, उनकी महिमा है, और कृष्ण की मधुरिमा है। इन दोनों में विशेषता किसका है? विशेषता कृष्ण का ऐश्वर्य या उनकी महिमा नहीं, बल्कि उनकी मधुरिमा विशेषता है। भागवत का महिमा को वर्णन करने वाले बहुत सारे ग्रंथ हैं। पद्म पुराण में भागवत की महिमा का वर्णन प्राप्त होती है, जिसके अंदर वर्णन आता है किस प्रकार गोकर्ण गुंदुवारी का उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। लेकिन उस कथा को हम चर्चा करेंगे नहीं। क्यों करेंगे नहीं? कारण क्या है? क्योंकि भागवत मोक्ष प्रदान करने वाला ग्रंथ नहीं है, मोक्ष से बढ़कर प्रेम प्रदान करने वाला ग्रंथ है। भागवत की महिमा भागवत के द्वारा ही उद्धृत होता है। भागवत की महिमा का प्रकाश अन्य ग्रंथों के द्वारा होने पर भी वास्तविक महिमा नहीं है भागवत की। जैसे सूर्य का प्रकाश को दिखाऊंगा करके आप एक दीप या टॉर्च लाइट लेके दिखाएं, आओ सूर्य को दिखाऊंगा करके आप एक टॉर्च लाइट से सूर्य को दिखाएं, ये कोई न्याय है क्या? सूर्य का प्रकाश से ही सूर्य प्रकाशित होता है। सूर्य का प्रकाश को दिखाने के लिए कोई अन्य प्रकाशवान वस्तु को इस्तेमाल करना मूर्खता है। हमारे गौड़ीय धारावी आचार्य ने ये बात कहा। भले ही भागवत की महिमा बने को पुराणों में, बाकी सारे पुराणों में 18 पुराणों में 17 पुराण भागवत की महिमा को गान करता है। विशेष रूप में पद्म पुराण में भूरी भूरी वर्णन आता है भागवत की महिमा का, लेकिन वो महिमा भागवत की वास्तविक महिमा नहीं है। वो महिमा उस प्रकार का है कि अगर कोई टॉर्च लाइट लेके या कोई लैंटर्न लेके या कोई कैंडल लेके कोई दिया लेके देखो देखो दिख रहा है, सूर्य दिख रहा है ना, सूर्य स्वयं प्रकाशित है। तो भागवत के द्वारा ही भागवत का प्रकाश हो सकता है। भागवत की महिमा भागवत के द्वारा ही होगा। दो प्रकार का भागवत है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा 2 प्रकार के भागवत है, ग्रंथ भागवत। दूसरा भागवत क्या है? वह भक्त भागवत, जो ग्रंथ भागवत के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं उनको भक्त भागवत कहा गया है। ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों भागवत है। ये ग्रंथ भागवत जो है रस है, कृष्ण प्रेम रस है। अगर आपको आम का रस देता है तो आप कैसे पियोगे उसको? उसके एक पात्र की आवश्यकता है। पात्र के बिना आप आम का रस को पान नहीं कर सकते हो, इसलिए कृष्ण प्रेम रस को भी पान करना है ना, उसके लिए एक पात्र की आवश्यकता है। वो पात्र कोई और नहीं है, वो भक्त का हृदय है। भक्त का हृदय होता है ना, वो कृष्ण प्रेम रस को पान करने का एक पात्र होता है। भले कृष्ण प्रेम रस है, उसको पान करने के लिए भक्त का हृदय की आवश्यकता है। इसलिए भागवत की महिमा भी भक्त के हृदय से हम श्रवण करें। चैतन्य महाप्रभु के 6 शिष्य हुए, सन्यासी शिष्य हुए, इसे अनेक हुए, लेकिन मुख्यतः 6 शिष्य जिनको षड गोस्वामी कहा जाता है, उनमें से एक गोस्वामी, उनका नाम है सनातन गोस्वामी पाद। श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद भागवत के इतने अद्भुत, इतनी महान प्रेमी है। एक बार स्वप्न में कोई ब्राह्मण कोई ग्रंथ दिया, वो ग्रंथ को लेके आनंद को अनुभव करने लगे। अगले दिन सच में घटना घटी। तो एक भक्त आया, एक ब्राह्मण आया, तो उनको सनातन गोस्वामी पाद एक ग्रंथ दिया। उस ग्रंथ को स्पर्श करने मात्र से उनका रोमांच उठे और तुरंत उन्होंने क्या किया, ग्रंथ को आलिंगन किया और नाचने लगे। ग्रंथ को, भागवत को स्पर्श करने मात्र से उनका भाव
हाउ विभोर। श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद को भागवत के सारे 18,000 श्लोक कंठस्थ। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद ने एक स्तव का रचना किया, इसका नाम है कृष्ण लीला स्तव। उनके अंदर 5 श्लोक भागवत की महिमा और साथ साथ में उनकी मधुरिमा को वर्णन करने वाले 5 श्लोक हैं। इसकी व्याख्या आज करने के प्रयास करेंगे। व्याख्या करने से 5 श्लोक उच्चारण करते हैं, अच्छी बात करना चाहिए। सब लोग मेरे बाद उच्चारण करते, बहुत सरल है। कल तो आपको कागज में प्रिंट आउट मिल जाएगा इस चीज का, तो उसके आप क्षमा करें, मेरी गलती है। मेरी बात सब बोलने का प्रयास करें। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष, सर्वशास्त्राब्धि पीयूष, सर्ववैदिक सत्फल, सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य, सर्वलोकैक दृक्प्रदा, सर्वभागवत प्राण, श्रीमद्भागवत प्रभो, कलिद्वान्तोदितादित्य, श्रीकृष्ण परिवर्तिता, परमानंद पाठान्य, प्रेम वर्षाक्षरायते, सर्वंदा सर्वसेव्याय, श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गिन्, मद्गुरो मन्महादन, मन्निस्तारक मद्भाग्य, मदानन्द नमोस्तुते। असाधु साधुतादायिन्, अतिनीचोच तारक, अनामुञ्च कदाचिन्मां, प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्पृहा। सर्वशास्त्राब्धि पीयूषा, भागवत है क्या? सर्वशास्त्र, सारे शास्त्र के पीयूष के समान है। सर्वशास्त्राब्धि, शास्त्र का अर्थ क्या है? शश धातु से उत्पन्न हुआ है शास्त्र। शश, शासन आपने सुना हो, यानी जिसके द्वारा हम शासित होते हैं उसको शास्त्र कहा गया है। शासन यानी कंट्रोल। हर जगह शासन होने की आवश्यकता है। जैसे होटल है, इसमें भी शासन होना चाहिए, तभी तो व्यवस्थित रूप में हर चीज चलती है। जैसे एक शासन है, एक गवर्नमेंट शासन, ऐसे हमारा जीवन भी अगर व्यवस्थित रूप में चलना होगा, हमको एक शासन के अंतर्गत रहना होगा। कौन सा वो शासन है? वो है शास्त्र। इसलिए शास्त्र शासित, जिसके द्वारा हम शासित होना चाहिए, जो हमको शासन करते हैं उसको शास्त्र कहा गया। और एक शब्द है जो शश धातु से उत्पन्न होता है, वो है शस्त्र। शास्त्र दूसरा एक है, दूसरा क्या है? शस्त्र। शस्त्र का भी, वो भी शासन के लिए। वो किसके लिए, किसके ऊपर शासन के लिए वो शस्त्र? जो शास्त्र का बात नहीं सुनता उसको वो शस्त्र है। जैसे एक बच्चा है, माता पिता का बात सुनता है, बातों से समझ में आता है तो अच्छा बच्चा। बातें समझ में नहीं आती तो वो किसके लिए बताओ? दुष्ट होता है उसके लिए। जैसे गाय भैंस होता है तो उसको क्या करना पड़ता है? प्रेम से बोलने से नहीं होता है, भैंस तो डांटो नहीं, मारना पड़ता तभी तो होगा। तो जो लोग सभ्य होते हैं उनके लिए शास्त्र है। जो शास्त्र का अनुगमन करते वो सभ्य होता है, वो मनुष्य है वास्तविकता में। जो शास्त्र का अनुगमन नहीं करते, शास्त्र के बात पालन नहीं करते, वास्तविकता में जानवर है। उनके लिए भगवान शस्त्र भेजेंगे। कौन सा शस्त्र मालूम? काल शस्त्र। काल के द्वारा उनका नाश हो जाएगा। इसलिए शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। गीता में, भगवद्गीता में भगवान ने कहा, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्याकारी व्यवस्थित। हे अर्जुन, शास्त्र के आधार पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका निर्धारण करो। मनमानी मत करना।
कुछ लोग कहते हैं कि अरे हम तो भौतिक जीवन तो हम अपने हिसाब से जिएंगे, आध्यात्मिक जीवन तो हम शास्त्र अनुसार करें। नहीं, हमारा जीवन के लिए शास्त्र आधार है। तो भाग्य की बात है कि शास्त्र का कोई व्याख्यान नहीं होता, उसको सिखाते नहीं बच्चों को, इसलिए सब बिगड़ रहा है, पूरा समाज बिगड़ रहा है, क्योंकि शास्त्र का अभ्यास नहीं हो रहा है। अरे भागवत क्या है? अनेकों शास्त्र है, लेकिन भागवत है क्या? सर्वशास्त्राब्धि पीयूषा। शास्त्र एक आब्धि, एक बड़े सागर के समान है, तो ये भागवत जो है वो पीयूष के समान है। पीयूष क्या है? पता नहीं आप में से कितने लोग पीयूष नामक मिठाई खाए कि नहीं। अलग अलग जगह अलग अलग होता है पीयूष मिठाई का डेफिनेशन। आपने श्रीखंड जरूर सुना होगा, तो उसके अंदर थोड़ा सा मक्खन मिला दीजिएगा और उसके अंदर थोड़ा सा केसर डाल दीजिएगा और भी जो ये बादाम इत्यादि होता है सब डालो, तो उसको पीयूष कहा गया है। मिठाइयों में सर्वश्रेष्ठ मिठाई समझ लीजिएगा उसको, सर्वशास्त्राब्ध पीयूषा। बस भागवत जो मीठी चीज होती है। शास्त्र भले ही शासन के लिए है, लेकिन भागवत का जो शासन है बहुत प्रेम से होता है। जैसे माँ बच्चे को शासन करती है, 3 तरीके से शासन करती है। एक तो वेद भाषा में नहीं करना, दूसरा मित्र के रूप में भी समझाती है। एक मालिक जिस प्रकार नौकर को समझाता है उस तरीके से भी समझाती है। एक मित्र दूसरे मित्र को कैसे समझाता है वैसे समझाती है, और एक प्रिय अपने प्रिय व्यक्ति को जैसे समझाता है वैसे समझाती है। तेन अर्थेन चांजसा। जैसे मान लो कि एक नौकर है और उसके ऊपर एक मालिक है। मालिक क्या कहता है नौकर को? झाड़ू मारो, ऑर्डर देता है, कठोर भाषा है। एक मित्र है तो दूसरे एक मित्र अपने मित्र को कहना है, उसको क्या कहेगा वो? झाड़ू मारो। बोले नहीं, क्या बोले? अरे जरा झाड़ू मार देना यार। बात वही है, लेकिन कहने की जो ढंग है वो अलग होता है। अभी पतिदेव बहुत थक के आए ऑफिस से, पत्नी ऐसी लेटी सोई हुई है और पतिदेव घबरा गए। तो पतिदेव पूछते पत्नी से क्या हो गया? पत्नी कहती मुझे कोई पूछता ही नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ। बहुत बोलती। तो ये बेचारा घबरा जाता है पतिदेव। कहते बताओ बात क्या, बताओ क्या चाहिए? मुझे बहुत गंदा है। बुद्धिमान तो समझ जाएगा झाड़ू मारना है। सीधी नहीं बोलती है, हाँ सीधी डायरेक्टली बोलती, इनडायरेक्टली से बोलती। तो वही चीज बोलना है, लेकिन बोलने के 3 तरीके होते हैं, 3 प्रकार की भाषा होती है। मालिक नौकर को, मित्र दूसरे मित्र को, जो अपने प्रिय है उनके किस प्रकार बोला जाता है इनडायरेक्टली, वो 3 तरीके से भागवत हमको समझाती है। ये इसलिए सर्वशास्त्राब्ध पीयूषा सर्ववैदिक सत्फला। भागवत का तुलना तो पीयूष के साथ हुआ, अभी भागवत की तुलना हो रहा है सर्ववैदिक सत्फला। सत्फला फल के साथ, फल के बराबर उसका तुलना हुआ है भागवत की तुलना। निगमकल्पतरोर् गलितं फलं सुखमुखादमृतरसं संयुतं पिबतभागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुका। भागवत का 3रा श्लोक है, पहला स्कंद का पहला अध्याय का 3रा श्लोक है। अद्भुत श्लोक है। निगमकल्पतरोर् गलितं फलं। पूरा जितने भी वैदिक साहित्य हैं सारे वेदों को अगर तुलना किया जाए एक वृक्ष के समान। कौन से वृक्ष हैं? वो कल्प वृक्ष है। आप जो कल्पना करोगे यानी जो इच्छा करोगे, सारी इच्छाओं को पूर्ण करने की विधान आपको वेदों में प्राप्त होता है। इसके लिए वेद को कहा गया है कल्प वृक्ष। निगम कल्प तरोर, तरु काटते वृक्ष। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। भागवत है क्या? उस वृक्ष का पका हुआ फल है गलितम फलम, पका हुआ फल। कुछ ऐसे फल होते हैं जो पेड़ में पकते हैं तो और मीठा होता है। अभी तो बस अभी जल्दी निकाल देते हैं और उसको जबरदस्ती पकाते, आम को
घास में डाल के इसमें डाल के पकाता। आजकल तो जो आपको बाजार में केला मिलता है ना, वो पता नहीं कैसे पका के देता। आप मुझे एक बार गया था दिल्ली के बस आउटस्कर्ट्स में, बहुत बड़ा गोडाउन है जहाँ बहुत सारे अलग अलग प्रकार के गोडाउन है। मैं एक गोडाउन में गया था, इतना बड़ा गोडाउन, इतना सारा केला था, सब कच्चा। उसने कहा कि अब उसको पकाने के लिए क्या करते हैं मालूम है? जो वेल्डिंग रॉड के ऊपर जो मसाला होता है ना, उसको डालते हैं, उसको आग लगा देते हैं और अगला दिन पक जाता है। अब देखो, आपको पका हुआ केला कल कच्चा था, आज पक गया। वो ऐसे जो फल है उसके अंदर कोई मिठास नहीं होता, जहर हो सकता है, लेकिन जो वृक्ष के ऊपर जो पका हुआ फल है उसका मिठास कुछ अलग ही होता है। ये भागवत वेदों का जो वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, उसके अंदर जो उत्पन्न हुआ पका हुआ फल है। कल्पतरोर गलितम फलम, गलितम फलम, पका हुआ फल। अभी ये फल कैसा है? केवल पका हुआ नहीं है, बल्कि वो तोते ने उसके ऊपर चोंच मारा है। पता नहीं आपने कभी देखा होगा, जब तोते जब फल के ऊपर बैठते हैं, खास करके आम के वृक्ष में बैठते हैं, आम के पास जाके अपना चोंच मारते हैं ऐसा, और उसको पता लगता है कि कितना मीठा है। मीठा है तो तभी चोंच मारता है। तोते के द्वारा चोंच मारा हुआ जो फल है, तो ये समझना चाहिए वो फल मीठा है। ये भागवत सुखमुखादमृत द्रव संयुतम, सुख का अर्थ क्या है? तोता, राधा रानी का तोता है सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को जो भागवत सुनाए, कहाँ सुनाए थे? सुखताल में। सुखताल का बाद सुखताल हो गया, वो सुखताल। सुखदेव गोस्वामी कौन है? वो श्रीमती राधा रानी का तोता है। बताओ कि राधा कृष्ण के गुरु मीराओं को राधा रानी के तोते से बढ़कर कौन जान सकता? बताओ। राधा कृष्ण अपनी लीलाओं को समाप्त कर रहे हैं, अव्यक्त हो रहे हैं, तो राधा रानी कहा तोते को इधर रह जाओ। तोते ने कहा मैं नहीं रह सकता। कृष्ण कहा तोता देखो तुम भागवत का प्रचार करोगे, भागवत का प्रचार करोगे, तोता को छोड़ दिए इधर इस जगत में। सबसे पहला कृष्ण के प्रकट होने के बाद भागवत अगर कोई किसी ने सुनाया तो किसने सुनाया मालूम है? शिव जी ने पार्वती को सुनाया। कहाँ सुनाया? भुवनेश्वर में। लिंगराज जी है भुवनेश्वर, एक जमाने बड़ा जंगल था, अभी तो बड़ा शहर बन गया। पार्वती शिव जी के पास आके कहती हैं, शिव जी पतिदेव मुझे गुह्यतम चीज सुनाई, गुह्य से गुह्यतम चीज जो है वो मुझे सुनाई। तो शिव जी सुनाने लगे, भागवत सुनाने लगे। उन्होंने कहा क्या ये तो बड़ा गुह्य चीज है, किसी को और किसी को नहीं सुनाऊंगा। अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा जितने भी जंतु थे, सारे जंतुओं को उस जो जंगल से बाहर भेज दिया, पक्षियों को भी सबको भेज दिया। और शिव जी बैठ के भागवत सुना रहे हैं और पार्वती सुनते सुनते बोल रही थी। अचानक शिव जी ने आंख खोला, देखा तो पार्वती सो रही है। तो देखा कौन है, कौन कर रहा है? देखा एक पक्षी तोता उड़ रही है। शिव जी तोते के पीछे भागे और सीधा तोता बद्रिकाश्रम गया, और जब हमारी जो व्यास देव की पत्नी के मुख के अंदर प्रवेश किया, वो तोता वही तोता सुखदेव गोस्वामी में प्रकट है। ये जो शिव जी पार्वती जी को भागवत सुना रहे हैं, और ये तोता कौन है, कैसा रह गया? क्योंकि वो अंडे के अंदर था। शिव जी ने सारे पक्षियों को, सारे जंतुओं को उन्होंने दूर कर दिया, लेकिन उस अंडे के अंदर जो पक्षी है उसको दूर नहीं किया, वो अंडे के अंदर था ना। तो जब भागवत शुरू किया तो अंडे के अंदर से बाहर पक्षी प्रकट, वो उस तोता है। सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, ये अमृत जो है द्रव संयुतम, द्रवीभूत होके ये अमृत जो है वो प्रकट हुआ भागवत के रूप में। विशेषता क्या मालूम है? इस जगत में कोई भी फल होता है, वो फल जब कोई मीठा फल कोई तोता चोंच मारता है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने भागवत नामक फल को जब चोंच मारा तो ये फल और मीठा हो गया।
क्या करें? इस जगत में मीठा फल को तोता चोंच मारता है, लेकिन भागवत को जब चोंच मारा सुखदेव गोस्वामी ने, वो भागवत और मीठा हो गया सुखदेव गोस्वामी के चोंच मारने की वजह से। जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवत उत्पन्न हुआ, उसका मिठास इतना हद तक बढ़ गया, जिसने भागवत सिखाया सुखदेव गोस्वामी को, व्यास देव भी दग्ध हो गए। सुखदेव गोस्वामी कौन है? व्यास देव के पुत्र है। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकर्मशं पराशरात्मजं वंदे सुखदातं तपोनिधिं, सुखदातं तपोनिधिं। व्यासदेव जो है सुखदातम, सुखदेव गोस्वामी को देने वाले हमको, सुखदेव गोस्वामी को दे के सुख दिए, परम सुख प्रदान किए व्यासदेव ने हमको। सुखदातम तपोनिधिं, सुखदातम। और व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को सुनाया, भागवत सुनाया, भागवत सिखाया। जब सुखदेव गोस्वामी भागवत का वर्णन करना प्रारंभ किए, सभा में सब लोग बैठे हुए थे। उस सभा में कौन थे मालूम है? सुखदेव गोस्वामी के गुरु व्यासदेव स्वयं, गुरु और पिता। और व्यासदेव के पिता, व्यासदेव के गुरु नारद जी बैठे हुए। देखिए, शिष्य प्रवचन दे रहा है और उस प्रवचन में गुरु जी बैठे हुए हैं, गुरु के गुरु बैठे हुए ऐसा बैठ के सुन रहे, क्या यही भागवत था क्या मैंने जो सुनाया? व्यासदेव ऐसे हैं, अद्भुत रस को आस्वादन कर रहे हैं। मैंने भागवत सुनाया, मेरे शिष्य हैं, मेरे पुत्र को सुनाया, लेकिन उनके मुख से जब मैं भागवत श्रवण कर रहा हूं, इसकी अद्भुतता, उसका मिठास का कुछ अलग ही अनुभव है। ये व्यास जी की अनुभूति। शिव जी कहते हैं, ये बड़ा अद्भुत बात कहते हैं, आम वेत्ति सुख वेत्ति व्यास वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधरम सकलम वेत्ति नरसिंह प्रसादयेत। भागवत को कौन जानता है? शिव जी कहते मैं जानता हूं और सुखदेव गोस्वामी जानते हैं। व्यास वेत्ति न वेत्ति वा, व्यासदेव जानते भी और नहीं भी जानते। क्यों? कारण क्या मालूम? जानते इसलिए क्योंकि उन्होंने भागवत की रचना की, और नहीं जानते इसलिए क्योंकि व्यासदेव जब भागवत की रचना कर रहे थे वो होश में नहीं थे। भागवत का प्रथम स्कंद का 7वें अध्याय में बात आती है, भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणीत्य अमरे अवश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां तदाश्रयम्। भक्ति योगेन मन से प्रेमावस्था में तल्लीन थे व्यासदेव, और उनके मुख से क्या निकला उनको खुद को मालूम है। जैसे कोई पिया हुआ रहता है, नशा किया हुआ रहता है, जिनका होश नहीं रहता है, जब वो कुछ बोलता है उसको मालूम नहीं क्या बोल रहा है। व्यासदेव दिव्य प्रेमावस्था में भागवत को उच्चारण किया सुखदेव गोस्वामी को, इसलिए उनको होश नहीं था। व्यासदेव इसलिए वेत्ति न वेत्ति वा, तो व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवत श्रवण कर रहे, ऐसा कर, यही भागवत है कि मैंने जो सिखाया। सुखदेव गोस्वामी की विशेषता है, जिनका मंगलाचरण में स्वयं सुत गोस्वामी पाद कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण करते हुए, यम प्रवचन्तमनवेदमुपेद कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराचुहाव उत्तरेति तन्मयतया अभिनेतुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावकृशुद्धसारमेकं मध्यात्मदीपमुतितीर्थान्तमोन्दं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुपयामि गुरुमुनीनां। 2 श्लोक है, प्रथम स्कंद का 2य अध्याय का 2रा 3रा श्लोक है, जिसके अंदर सुत गोस्वामी पाद नैमिषारण्य ऋषि को भागवत सुनाते हुए सुखदेव गोस्वामी उनके गुरु का प्रणाम मंत्र कहते हैं। उसमें सुखदेव गोस्वामी की महिमा को गान करते हैं। क्या कहते हैं? यम प्रवचन्तम मनपेतमुपेद कृत्यम। मेरे गुरु जी की महिमा देखो, जन्म लेते कैसे भागे। कौन से महिमा है भाई, जन्म लेते ही कैसे भागे। सुखदेव गोस्वामी का जन्म बड़ा अद्भुत है। 16 साल तक अपनी माँ के गर्भ में थे। 16 साल बाहर निकल ही नहीं रहे। क्यों निकल रहे? बाहर निकला तो माया पकड़ लेगी। क्या डरता देखो,
बाहर निकलूंगा तो माया पकड़ लेगी। सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव की पत्नी के घर में 16 साल व्यासदेव ने कहा बाहर निकलो बेटा, कब तक मेरी पत्नी तुमको 16 साल का बच्चे हो अंदर कितना भारी होता होगा, क्या कितना कष्ट होता होगा। ठीक है मैं तुमको वरदान लेके आता हूँ। व्यासदेव तपस्या किए तो भगवान से एक वरदान दिए। क्या वरदान था? मेरा पुत्र को माया नहीं पकड़ेगी, ये वरदान था। तो व्यासदेव ने कहा हे पुत्र देखो तुमको वरदान मिल गया है, माया नहीं पकड़ेगी, अभी आ जाओ बाहर प्रकट हो जाओ। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे माँ के गर्भ से बाहर प्रकट हुए, प्रकट होते सुखदेव गोस्वामी क्या किया, भरोसा नहीं था भगवान के वरदान के बड़े भरोसा नहीं था। माया इतना डेंजरस है तो तुरंत जन्म लेते ही, और जैसे सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते बाहर भाग रहे हैं जंगल की ओर, पीछे पीछे में उनके पिताजी पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः, हे मेरे पुत्र ऐसा मेरा भाग भाग के आ रहे हैं पीछे। लेकिन व्यासदेव को मालूम था कि मेरे पुत्र साधारण नहीं है, महान वैष्णव है। इधर व्यासदेव पुत्र मोह में नहीं है, वैष्णव विरह, उनके पुत्र साधारण महान वैष्णव है, परम वैष्णव है, जिनके मुख से भागवत उद्धृत हुआ, ऐसे वैष्णव हैं, उनका विरह को अनुभव करते पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः। लेकिन सुखदेव गोस्वामी इतने ब्रह्मभूत अवस्था में थे, उनको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। उनको देख के तरवः अभिनेदुः, वृक्ष के हृदय गदगद हो गया। व्यासदेव के विरह बात को सुन के वृक्ष भी तरु यानी वृक्ष भी बोलने लगे पुत्रेति। लेकिन सुखदेव गोस्वामी निर्विन्न थे, कोई मोह नहीं था कि संसार के साथ भाग गए। तो व्यासदेव ने सोचा ऐसा कौन सा मंत्र है जिसके द्वारा मैं अपने पुत्र को वापस बुला सकता हूँ। भागवत के अलावा और कोई चीज हो ही नहीं सकता। भागवत का कृष्ण के महिमा को, कृष्ण के मधुरिमा को, कृष्ण का दया को, कृष्ण का सौंदर्य को वर्णन करने वाले 4 श्लोकों को सुनाया अपने 4 शिष्यों को और कहा जाओ भागवत सुनाओ। तो सुखदेव गोस्वामी के पीछे 4 शिष्य गए और जैसे श्लोक सुनाए, सुखदेव गोस्वामी जो ब्रह्मभूत अवस्था में है वो उनका हृदय द्रवीभूत हो गया। ये कौन है व्यक्ति? कुम्वा दयालुम शरणं व्रजेम अहो बकीयाम स्तनकालकूटम। बकी मुद्रा आई किसको? कृष्ण को मारने के लिए आए। किसके लिए कैसे मारने के लिए? स्तनकातक, स्तन के ऊपर कालकूट जहर को लेपन करके दूध पिलाने की बहाने से आई। लेकिन कृष्ण ने क्या किया उस पुत्रा को? धात्री का स्थान दिया। दातोचितम, धात्री का स्थान दिया, इतना महान स्थान दिया। तो ये बात सुनते ही सुखदेव गोस्वामी कौन है? एक व्यक्ति को कोई मारने के लिए राक्षसी, लेकिन उसको भी उन्होंने दिया, स्थान दिया, माँ का स्थान दिया। माँ का नकल की थी, बस माँ बच्चे को दूध पिलाती है। ये पुत्रा मारने के उद्देश्य से आई, लेकिन नकल किसका किया? गोपी का नकल किया, यशोदा का नकल किया। कृष्ण इतने प्रसन्न हो गए, दया कर दी। ये कौन है? अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के पास कृष्ण को मारने के लिए, जहर देने के लिए दूध पिलाता है तो उसको धात्री का स्थान मिलता है। अगर कोई आदर के साथ कृष्ण ने कृष्ण को दूध पिलाया तो उसका क्या स्थान होगा? अगर कृष्ण को बड़े प्रेम के साथ अगर दूध पिलाता है उनका क्या स्थान होगा? अगर ऐसा है तो यशोदा की क्या कहना? कौमुटिक न्याय कहा गया है शास्त्र में। तो कृष्ण का विशेषता को श्रवण करके, दया की विशेषता को श्रवण करके सुखदेव गोस्वामी वापस आए। जब वापस आए तो व्यासदेव ने सिखाया, भागवत सिखाया। अब वही व्यासदेव बैठे सुखदेव गोस्वामी के प्रवचन में और सोच रहे कि क्या यही भागवत था? क्या मैंने सिखाया? ये कुछ अलग लग रहा है भाई, क्या वो अलग पर, क्या वो अलग चीज, क्या विशेषता है जो सुखदेव गोस्वामी उच्चारण कर रहे भागवत को? कौन सा विशेषता उसके अंदर? सुखमुखात् अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। रस है कृष्ण प्रेम रस, रसम आलयम।
जैसे कोई भागवत है या कोई फल होता है, भागवत का तुलना फल से हुआ ना। फल है, फल के अंदर दो चीजें होती है, आप उसको खा नहीं सकते, छिलका नहीं खा सकते, उसके अंदर बीज है, गुठली है, उसको खा नहीं सकते, उसको फेंकना पड़ता है। लेकिन भागवत ऐसा फल है जिसके अंदर ना छिलका है ना गुठली है, उसके अंदर ना छिलका है ना गुठली है, द्रवीभूत अवस्था में। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादं द्रवसंयुतं, द्रवसंयुतं द्रवीभूत अवस्था में, द्रवसंयुतं पीबाता। तो भागवत को पियो। भागवत को पीना क्या है? आपको कहना चाहे भागवत को सुनो करके बोलना चाहिए पीना क्या है? हाँ पियो, क्योंकि रस कृष्ण प्रेम रस है, रसमालयम, इसको पियो। कब तक पियो? जब तक तुम थक नहीं जाओगे तब तक पियो, और उसके बाद भी है। लय शब्द का अर्थ है नींद आ जाना, थक के नींद आ जाना, उसको लय कहा गया है। नींद को भी, निद्रा को भी लय कहा गया है। आप भागवत को श्रवण करो, कब तक श्रवण करो? जब तक आप थक नहीं जाओगे, उसके बाद भी। आलयम आपर्यंतम लया। दूसरा अर्थ क्या है आलय शब्द का? भागवत को पीते जाओ। कब तक पियोगे? जब तक तुम मरोगे। और कब तब तक होगी नहीं, उसके बाद भी अगले जन्म में। तीसरा अर्थ क्या है लय शब्द का? हाँ, भागवत को पीते जाओ। कब तक पियोगे? जब तक तुमको मोक्ष ना मिले, मोक्ष तक, और उसके बाद। ठीक है, हम तो भागवत श्रवण करते हैं मोक्ष के लिए। नहीं, हमारा आचार्य ने कहा भागवत का श्रवण केवल मोक्ष तक नहीं, मोक्ष के बाद भी, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कौन है? मुक्त है, मुक्त जीव, मुक्त अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। ये तो भागवत का विशेषता है कि मुक्तों के लिए है भागवत। नारद व्यास संवाद में इसको स्पष्ट रूप में कहा जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं भक्ति करो, क्योंकि भक्ति करने से मुक्ति मिलता है, भक्ति करने से मुक्ति मिलता है। लेकिन नारद जी ने कहा व्यासदेव को, हे व्यासदेव, तुमने अनेकों पुराणों को रचना करके, अन्य पुराणों को रचना करके तुमने बड़ा अपराध कर दिया भक्ति के लिए। अन्य पुराणों में तुमने रचना किया, क्या कहा? भक्ति से मुक्ति मिलता है। भक्ति को तुमने साधन के रूप में कहा, मुक्ति को साध्य के रूप में कहा, लेकिन भक्ति जो है वो मुक्ति से श्रेष्ठ है। भक्ति मुक्ति से श्रेष्ठ है। मुक्त होने के बाद वास्तविक भक्ति शुरू होता है। इस बात को स्थापना करने वाले ग्रंथ का रचना करो करके नारद जी ने जब कहा, तब व्यासदेव ने भागवत की रचना की। तो भागवत मोक्ष ग्रंथ नहीं है, प्रेम ग्रंथ है, भक्ति से परिपूर्ण ग्रंथ है। वास्तविक भक्ति जो मुक्त होने के बाद शुरू होता है। अभी हम भक्ति कर रहे हैं, वो नाटक है। दो उदाहरण है भागवत का। एक सुखदेव गोस्वामी जन्मतः मुक्त थे, भागवत श्रवण करके वो भागवत का अध्ययन किया, भगवान की लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो गए। इससे कहा गया है आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा पुरक्रमे कुर्वन्ते हेतुं भक्तिमित्थं भूतवनो हरि। कुर्वन्ते हेतुं भक्तिम, कौन? आत्मा राम। मुक्त लोग भी, आत्मा राम भी क्या करते हैं? भक्ति करते, हरि भक्ति करते, क्योंकि हरि के गुणों के प्रति आकृष्ट हो गए। ये कौन है अद्भुत व्यक्ति? के बारे में सुनना, जिनका कोई वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं है, लेकिन वो भागवत के प्रति कृष्ण के आकर्षित हो जाते हैं। और दूसरे कौन उदाहरण है? चार कुमार। चार कुमार जन्मतः मुक्त, वही कुंठ जब गए तो भगवान को प्रणाम किया, भगवान के चरण कमलों से तुलसी का जो सुगंध उत्पन्न हुआ, वो तुलसी का सुगंध जैसे उनकी नासिका में प्रवेश किया तो भगवान की भक्ति जागृत हो गया। एक जगह सुखदेव गोस्वामी
ग्रंथ भागवत के द्वारा प्रभावित होकर भक्त बन गए। दूसरी जगह भक्त भागवत तुलसी, तुलसी के प्रभाव में आके भक्त बन गए। मुक्ति से बढ़कर है भक्ति। इस बात को स्थापना करने वाला ग्रंथ है। सर्वशास्त्राब्धि पीयूषा सर्ववेदैक सत्फल फल है। निगमकल्पतरो दलितम फलम सर्व सिद्धांत रत्नाट्य। संसार में जितने भी सिद्धांत है, सारे सिद्धांत के रत्न जो है वो भागवत में प्राप्त होता है। सर्वलोकैक दृक्प्रदा, सारे लोगों को, खास करके कलयुग के लोगों को दिक्प्रदा, दिक यानी मार्गदर्शन देने वाला है भागवत। सर्व भागवत प्राण, सारे भागवतों का प्राण है। भागवत का अर्थ भक्त। ये भागवत जो है भक्तों का प्राण है, उसके बिना जी नहीं सकता। कृष्ण भक्त कौन है? अगर आपको निर्धारण करना है ना, जो भागवत के बिना जी नहीं सकता वो कृष्ण भक्त है। माप होता है, हर चीज का मापते हो ना। मेरे अंदर कृष्ण भक्ति कितना है, ये कृष्ण भक्त कितना अच्छा भक्त है, अगर इसका मापदंड अगर कोई है तो एक ही मापदंड है, जितना आपका प्रेम भागवत से है उतना सर्व भागवत प्राण, जी नहीं सकता। एक दिन भागवत का श्रवण है तो जी नहीं सकता, भागवत के बिना जी नहीं सकता। इसे कहा गया सर्व भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभो कलिद्वांतोदितादित्या, कलिद्वांतोदितादित्या श्री कृष्ण परिवर्तिता। चलिए आप अभी बहुत आप सुन रहे हो, शांति से बैठे बड़े ध्यान से सुन रहे हो, पता नहीं कितने बातें आपको याद रहेंगे। कल आप मैं पूछूंगा, चलो आपने कल भागवत सुना? हाँ सुना। चलिए आइए बैठिए, कुछ बताइए। घबरा जाओगे, पता नहीं कितना याद है, याद नहीं मानो। तो ये बात याद रखना, एक लाइन याद रखना। या आप वापस घर जाओगे ना, पूछेंगे ना अपने घर वाले, बाजू वाले, क्या हुआ था बताओ, कहाँ गया था? तो बोलेंगे बहुत अच्छा हुआ था। तो बताओ क्या, कुछ बताओ। आपको कुछ याद हो ना हो, एक लाइन याद कर लो आज, एक लाइन याद कर ले। मेरी बात सब बोलिए वो लाइन को। श्री कृष्ण परिवर्तिता। परिवर्तिता का अर्थ है वापस आना। ये भागवत क्या है? भागवत कौन है? श्रीमद् भागवत है क्या? वापस आए हुए कृष्ण हैं। जिस समय कृष्ण अपने धाम में गए, जिस समय कृष्ण अपने धाम में गए, उस दिन कलयुग प्रारंभ हुआ। जिस क्षण कृष्ण अपने धाम में गए, उसी दिन, उसी समय से कलयुग प्रारंभ हो गया। क्या किया कृष्ण? जैसे कृष्ण अपने धाम में तुरंत वापस आए। किस रूप में आए? भागवत के रूप में आए। वापस आए हुए कृष्ण हैं। कृष्ण चंद्र अस्त होते ही भागवत सूर्य का उदय हुआ। वही कृष्ण भागवत सूर्य के रूप में उदय हुए। इससे कहा गया है भागवत के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में कहा गया है। नैमिषारण्य के मुनियों का प्रश्न यह था, स्वाम काष्ठम अधुनो वेदे धर्मः काम शरणं गता। जैसे कलयुग में कृष्ण अपने धाम में चले गए तो धर्मः काम शरणं गता, धर्म किसका शरण लिया? उसका जवाब में सुत गोस्वामी पाद क्या कहते हैं? कृष्णे सुधामोपगते। जैसे कृष्ण अपने धाम में चले गए, कृष्णे सुधामोपगते धर्म ज्ञानादि सहा। धर्म ज्ञानादि, धर्म और ज्ञान को साथ में लेके कृष्ण अपने धाम में चले गए। धर्म ज्ञानादि सहा कलो नष्ट दृशामेशा। कलयुग में लोगों का दृष्टि नष्ट हो गया। पुराणार्पोदनोदितः, इस कलयुग में जो इसका दृष्टि नष्ट हो चुका है, उनको मार्गदर्शन करने के लिए वही कृष्ण उदय हुए भागवत पुराण के रूप में, भागवत अर्क के रूप में,
भागवत अर्थ करके भागवत सूर्य के रूप में प्रकट हुए। ये जो भागवत सूर्य है, भागवत का तुलना सूर्य से हुआ है। देखिए पहले फल से हुआ, बाद में सूर्य से हुआ। सूर्य क्या करता है? सबको, पूरा विश्व में हर चीज को प्रकाशित करता है। फल क्या करता है? हमको आस्वादन दिलाता है। भागवत की मधुरिमा की जब बात आती है, उनका तुलना फल से हुआ है। जब भागवत के ऐश्वर्य का वर्णन आया तो उनका तुलना सूर्य से हुआ। पूरा संसार के सारे तत्वों को प्रकाशित करता है सूर्य। उसी प्रकार भागवत जो है आध्यात्मिक ज्ञान को प्रकाशित करता है। भगवान के संसार के साथ संबंध क्या उसको प्रकाशित करता है। श्री कृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठान्य, जो व्यक्ति भागवत का पाठ करता है परमानंद का अनुभव करता है। प्रेम वर्ष अक्षरायते, क्या शब्द है देखो सनातन गोस्वामी के एक इन श्लोकों में। भागवत का प्रत्येक अक्षर, भागवत की बात नहीं है, भागवत का हर स्कंद या हर अध्याय की बात नहीं हो रही है, हर एक श्लोक की बात नहीं हो रही है, हर एक शब्द की बात नहीं हो रही है, हर एक अक्षर। श्रीमद् भागवत का हर एक अक्षर एक ऐसा बादल के समान है जिसके द्वारा कृष्ण प्रेम टपकता है। बारिश होती है, पानी का बारिश होती है, लेकिन भागवत ऐसा एक बादल है। भागवत नहीं, भागवत का हर एक अक्षर एक ऐसा बादल है। प्रेम वर्ष, कृष्ण प्रेम को बरसाने का एक एक अक्षर में क्षमता है। देखो अगले 6-7 दिन जो है भागवत को चर्चा करने वाले, उसके अंदर भागवत के श्लोकों को चर्चा करने वाले, उसका एक एक अक्षर इतना अद्भुत चीज है। प्रेम वर्ष अक्षर आए थे सर्वंदा सर्वसेव्याय, सर्वंदा इसलिए भागवत सबके द्वारा वंदनीय है, सर्वसेव्याय सबके द्वारा सेवनीय है। भागवत श्री कृष्णाय नमोस्तुते, साक्षात कृष्ण है, कृष्ण ही भागवत है, भागवत ही कृष्ण है। ये बड़ा अद्भुत विषय है हमारा आज की चर्चा में आखिरी विषय है। कृष्ण ही भागवत है, भागवत ही कृष्ण है। तीन श्लोक है जिसके अंदर कृष्ण का स्वरूप का वर्णन भागवत के 12 स्कंदों के साथ तुलना है। कृष्ण का स्वरूप का तुलना भागवत के 12 स्कंदों के साथ हुआ तो इसका विवरण इस प्रकार है। पादो यदीयो प्रथम द्वितीयो तृतीय तुर्यो कथितो यदो नाविस्तता पंचमेव षष्ठो भुजान्तरन्दो युगलन्ततान्यो कंठस्तु राजन् नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशो यश्च ललाटपट्टं शिरोऽपि यद्वादशैव भाति नमामि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। आप सबको मालूम है भागवत में 12 स्कंद है। पादो यदीयो प्रथम द्वितीयो, प्रथम द्वितीय पहला जो 2 स्कंद है वो कृष्ण के पादों, उनके चरण के समान है। आप जब कृष्ण के मंदिर में जाओगे, कृष्ण का दर्शन करोगे, पहला दर्शन कृष्ण का किसका करोगे? कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करोगे। वो दर्शन की पूर्णता तभी माना जाता है जब चरणों का दर्शन करने के समय में भागवत के प्रथम 2 स्कंद के लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। भागवत के प्रथम 2 स्कंदों का अगर स्मरण नहीं करोगे, कृष्ण का चरण कमलों का दर्शन करने के समय में आपका दर्शन पूरा नहीं हुआ, दर्शन करने पर भी दर्शन नहीं हुआ। कृष्ण का दर्शन और भागवत इन दोनों के बीच में अन्योन्य संबंधित, दोनों को अलग नहीं कर सकते। मंदिर में जाना चाहिए कृष्ण का दर्शन करने के लिए,
बोलते हैं। मंदिर में जाना चाहिए भागवत का श्रवण करने के लिए, क्योंकि भागवत का श्रवण से ही कृष्ण का दर्शन होता है। श्री प्रभुपाद जी जब इस्कॉन की मंदिरों को स्थापना की तो ने कहा हर रोज भागवत होना चाहिए। आप दुनिया में कोई भी इस्कॉन मंदिर में जाइए, उधर सुबह 8 बजे भागवत की कक्षा होती है, क्योंकि जब भागवत का श्रवण करोगे कृष्ण का दर्शन होगा। नहीं तो कृष्ण का दर्शन करने पर भी नहीं हुआ। एक वस्तु को जब देखोगे, देखने मात्र से देख नहीं सकते, उस वस्तु के विषय में ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान के बिना वस्तु का दर्शन दर्शन नहीं माना गया है। देखना देखना ही कहा गया है, पश्यन् न पश्यति, देखने पर भी नहीं देखते। इसलिए कृष्ण का दर्शन कैसा होगा? भागवत का स्मरण से होगा। भागवत का स्मरण कब होगा? जब भागवत का श्रवण होगा, तभी तो स्मरण होगा। और मैं पूछूं, पहले स्कंद के सारी लीलाओं का स्मरण करो, बताओ एक एक करके, एक एक अध्याय। जब कृष्ण का चरणों का दर्शन करोगे, 2 चरण कृष्ण का, उस समय प्रथम पादो यदियो प्रथम द्वितीयो, भागवत का प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद की लीलाओं को स्मरण करना चाहिए, तभी तो कृष्ण के चरणों का दर्शन हुआ। पादो यदियो प्रथम द्वितीयो तृतीय तुर्यो, तीसरा और चौथा स्कंद जो है वो कृष्ण के जांघों के समान। इसका अर्थ क्या हुआ? जब आप कृष्ण के जांघों का दर्शन करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? तीसरा और चौथा स्कंद पढ़ो। या कृष्ण की जांघों का दर्शन करते हो, विग्रह का दर्शन करोगे, उस समय तीसरा और चौथा स्कंद का लीलाओं का स्मरण करो। भागवत कृष्ण स्वरूप। नमामि देवम तमाल वर्णम भजामहे भागवत स्वरूपम, मैं वो कृष्ण का जो भजन करता हूं जो भागवत के स्वरूप है। गौड़ीय धारे में कृष्ण भागवत स्वरूप है। नाभिस्तता पंचमयेव षष्ठो, नाभि पांचवा स्कंद। आश्चर्य की बात है, आप नाभि का तुलना 5वां स्कंद से क्यों हुआ? विशेषता है। स्थानम, 5वां स्कंद जो है वो उसका विशेषता क्या है? स्थानम। भागवत में 10 विषय वस्तु आते हैं। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणोतयः मन्वन्तरेशानुगता निरोधो मुक्तिराश्रयः। अद्भुत ग्रंथ है भागवत। ये 10 विषय वस्तु में एक विषय वस्तु है स्थान। और सारा जगत जो है कौन से स्थान में खड़ा है? नाभि को स्थान लेके खड़ा है। कृष्ण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, जिसके अंदर सारे भुवन है। ब्रह्मा जी ऊपर कमल में बैठे हुए। नाभिस्तता पंचमेव षष्ठः। जब 5वां स्कंद का अध्ययन करते हैं, जब श्रवण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का नाभि प्रकट होता है, दिखाई पड़ता है। जब कृष्ण का नाभि का दर्शन करोगे, 5वां स्कंद का स्मरण करना चाहिए। वक्षस्थल, कृष्ण का वक्षस्थल क्या है? छठा स्कंद है। कृष्ण का छठा स्कंद, कृष्ण का वक्षस्थल का दर्शन करने का अर्थ क्या है? छठा स्कंद का स्मरण करना। क्यों वक्षस्थल छठा स्कंद? क्योंकि पोषणम तद अनुग्रहात्। छठा स्कंद जो है पोषण है। पोषण का अर्थ क्या है? कृष्ण हर जीव की भक्ति का पोषण करते हैं। कैसे करते हैं? उनके अनुग्रह के द्वारा। कृष्ण का वास्तविक अनुग्रह है। हम सोचते हैं कि भगवान का अनुग्रह से और कृपा से हमको अपना अच्छा बंगला मिल गया, बहुत अच्छी बहू मिल गई हमको। कृष्ण का कृपा है हमारे ऊपर, कृष्ण कृपा है, हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन ये सब कृष्ण की वास्तविक कृपा नहीं है। कृपा जरूर, लेकिन वास्तविक कृपा क्या मालूम है? कृष्ण का हम जप कर पा रहे हैं, नाम जप कर पा रहे हैं।
भागवत श्रवण करने का मौका मिला, ये कृष्ण की वास्तविक कृपा है। देखिए, माँ बच्चे को खिलाती भी है और जो भी आवश्यकता, घर रहने का सब सुविधा देती है, माता पिता देते हैं। लेकिन बच्चे को स्कूल भी भेजते, मारपीट करके भेजते, जा पढ़ाई। ये बताओ, इन दोनों में वास्तविक कृपा क्या बताओ? खाना पीना तो कौवा भी देता अपने बच्चे को, एक कुत्ता भी देता। सारे जानवर अपने बच्चों को खिलाते पिलाते हैं, लेकिन स्कूल भेजते हैं क्या? वास्तविक कृपा क्या है कृष्ण का? हमको भक्ति देते हैं, भक्ति करने का भाग्य देते हैं। इस सौभाग्य दी वास्तविक कृपा है कृष्ण से। पोषणम तदनुग्रहात्, छठा स्कंद है। अनुग्रह व्यक्ति का कहां से उत्पन्न होता है? हृदय से उत्पन्न होता है। इसलिए छठा स्कंद जो है वो कृष्ण का वक्षस्थल है, हृदय है। नाविस्तता पंचमयेव षष्ठो भुजान्तरं तथा अन्यो। सातवां और आठवां स्कंद कृष्ण के दो भुजाएं हैं। सातवां और आठवां स्कंद दो भुजाएं, जिसके द्वारा कृष्ण क्या करते? भुजाओं की रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। उती प्रहलाद रक्षा की सातवें स्कंद में। मनवंतर मनुओं के रूप में आते हैं, मनु के मनवंतर अवतार के रूप में आके रक्षा करते हैं। सातवां और आठवां स्कंद। और कंठस्तु राजन नवमो यदीयो, कृष्ण का कंठ का जब दर्शन करोगे ना, नौवां स्कंद का स्मरण करना। नौवां स्कंद पढ़ोगे, कृष्ण का कंठ का दर्शन होना चाहिए। कंठस्तु राजन नवमो यदीयो मुखारविंदम दशमं प्रफुल्लम। कृष्ण का मुखारविंद, चेहरा जिसको कहते हो आप, उसका मुख जो है भागवत का 10वां स्कंद है। अगर मान लो आपसे कोई कहता है कि आपका फोटो दो, किसका फोटो दोगे? शरीर का कौन सा अंग का फोटो दोगे आप? हाथ का दोगे? किसका दोगे? मुख का दोगे, चेहरे का दोगे। क्यों? ये चेहरा जो है, मुख जो है, आपका पहचान है। तो भागवत का पहचान क्या है? कौन सा स्कंद है? सबसे महत्वपूर्ण है। और वो भागवत का 10वां स्कंद कृष्ण का पहचान है। कि भागवत का पहचान है कृष्ण का मुख में सबको आकर्षित करने वाला, मोहित करने वाला क्या है वो चीज? उनका स्मिता, मुस्कुराहट के कहते हैं। अगर भागवत का 10वां स्कंद जो है कृष्ण का मुख के समान है, कृष्ण के मुख में जो हंसी है वो भागवत के 10वां स्कंद में कौन सी अध्याय है? रास पंच अध्याय। रास पंच अध्याय, रास पंच अध्याय 29, 30, 31, 32, 33, 5 अध्याय। ये कृष्ण की हंसी है, स्माइल ऑफ कृष्ण। मुखारविंदम दशमं प्रफुल्लम। और ललाटपत्रम, ये जो स्थान है कृष्ण का, वो भागवत का 11वां स्कंद है। शिरोप्यद्वादश एव भाति। शिरोप्यद्वादश एव भाति, सर जो है कृष्ण का वो भागवत का 12वां स्कंद है। श्री नमामि देवं करुणानिधानम। कृष्ण के पास जाकर, ओ हे कृष्ण करुणा सिंधु, आप मुझे करुणा दो। कृष्ण का मेरे करुणा दे दिया, दे दो। किसको दिया है करुणा? भागवत में रख दिया। कृष्ण की करुणा चाहिए, कृपा चाहिए ना, भागवत खोल के पढ़ो, भागवत का श्रवण करो। कृष्ण ने अपनी सारी कृपा को भागवत में छुपा के रखा है। हम कृष्ण के मंदिर में जाते हुए कृपा नहीं मिलता, कृपा नहीं मिलता। अरे कृष्ण ने सारी कृपा को भागवत में रख दिया।
भागवत को। हम मंदिर बनाते कृष्ण के लिए नहीं बनाते, भागवत के लिए बनाते। गोरखपुर अच्छा बहुत सुंदर मंदिर बनेगा ना, उधर क्या हो, उधर मंदिर में होगा क्या, भागवत होगा। और क्योंकि जहां भागवत है उधर कृष्ण है, और भागवत ही कृष्ण है। नमामि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं सीतावतारं, तमालवर्णं सीतावतारं। उनका वर्ण तमाल वर्ण, सीतावतारं। ये भक्तों के लिए विशेष अवतरित हुए भागवत के रूप में। अपार संसार समुद्र सेतु, बड़ा संसार का समुद्र है तो सेतु के रूप में है। भजामहे भागवत स्वरूप में, ऐसे कृष्ण भजन करूंगा जो भागवत के स्वरूप है, भागवत स्वरूप है। ये विशेषता है भागवत, स्पेशलिटी है। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद ने कहा, मद एक बंधो, मेरा एकमात्र बंधु है भागवत। मद गुरु, मेरा एकमात्र गुरु है भागवत। मन महाधना, मेरा एकमात्र महान धन है भागवत। मन निस्तार का, मुझे त्राण करने वाला कुछ है तो केवल भागवत है। मन आनंद, मेरा आनंद का एकमात्र कारण है भागवत। असाधु साधुता दायिन, असाधुओं को साधुत्व प्रदान करने वाला है भागवत। अति नीचोच तारका, नीच व्यक्ति को उद्धार करने वाला भागवत। हनामुंच कदाचिन माम, हे भागवत मुझे कभी छोड़ो मत, मेरे दुष्टता की वजह से मैं आपको छोड़ दूं, लेकिन हे भागवत मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मुझे मत छोड़ो। प्रार्थना है, तो दुष्टता की वजह से हम भागवत को छोड़ दे, लेकिन भागवत से प्रार्थना करके रखो आप मुझे मत छोड़ना। प्रेमनारित कंठयो स्पृहा, ये भागवत हमेशा प्रेम से मेरे कंठ में प्रकट होता है, स्फूर्ति होता रहे, यही मेरा एकमात्र याचना है। श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद इन श्लोकों के द्वारा भागवत महिमा को गान करते करते भागवत की मधुरिमा को प्रकाशित करते हैं। और भी भागवत की कुछ विशेषताओं को चर्चा करते हुए कल हम भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय में नैमिषारण्य के ऋषिगण के 6 प्रश्न और उसके उत्तर संक्षिप्त प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय के सारांश को चर्चा करते हुए अभी तक मैंने विचार नहीं किया, निश्चय नहीं कर पाया गोरखपुर में कौन सा प्रसंग लिया जाए विशेष रूप में। भगवान से प्रार्थना करूंगा कल तक कुछ प्रेरणा दे, एक 2-3 प्रसंग को विशेष रूप में लिया जाए। आपकी श्रद्धा देख के कुछ लग रहा है कुछ चीज को लेना चाहिए, बड़े ध्यान से श्रवण किया आपने, पता नहीं कौन सा विशेष प्रसंग आएगा। ऐसे तो कुछ बातों के ऊपर विशेष में चर्चा करेंगे, लेकिन आखिरी 3 दिन तो एक प्रसंग लेके चलेंगे। लेकिन कौन सा होगा वो भगवान हृदय में प्रेरणा दे। पहला दिन है, समाप्त करेंगे हम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो आइए इस सुंदर संक्षिप्त विवरण के लिए कि कैसे भागवतम में पहले से 10वें स्कंद तक किस तरह से वर्णन है और किस तरह से भगवान का जो एक स्वरूप है वो भागवतम के अध्ययन के साथ साथ भगवान का स्वरूप भी हमें सिद्ध होता दिखता है। तो वो जो प्रभु जी ने संक्षिप्त रूप से हमको इतना मधुर कथा का पान किया है, आज पहला दिन है, तो हम आइए प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। 3 बार पारंपरिक तरीका जो वैष्णव का तरीका है उस तरीके से 3 बार हरि बोल बोल के हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो अभी हम लोग भागवत पुराण की आरती करेंगे जो कि कथा के बाद की आरती है। तो अभी थोड़ी देर में वो आरती स्टार्ट होगी। आरती के साथ साथ थोड़ी देर तक कीर्तन चलेगा, आप लोग कीर्तन में रहे
और उसके बाद अराउंड 8:30 8:40 के अराउंड प्रसादम रहेगा सभी भक्तों के लिए, पूरा भरपेट प्रसाद है। तो आप लोग बिना प्रसाद लिए मत जाइएगा। अभी आरती होगी, कीर्तन होगा, उसके बाद प्रसाद होगा। और जो आज का प्रसाद है वो स्पॉन्सर किया गया है विशाल प्रभु और डॉक्टर विनोद प्रभु, गोरखपुर के 2 भक्त हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं। उन लोगों ने आपकी प्रार्थना की आकांक्षा के लिए आज का प्रसादम आप लोगों के लिए स्पॉन्सर किया है। तो एक बार आइए हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं ताकि वो अपनी भक्ति में और अपने भौतिक जीवन में भी सुख समृद्ध रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विनोद प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो बस थोड़ी देर में हम आरती स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर, और कल सेम टाइम पे कथा, आज थोड़ा डिले हुआ क्योंकि हमने कलश यात्रा निकाली थी, बहुत सुंदर कलश यात्रा हुई। तो कल से कथा जो है 5 से 6 कीर्तन रहेगा और 6 बजे से कथा। तो मतलब यही शेड्यूल फॉलो होगा डेली आने वाले 27 तारीख तक, और 28 तारीख तक आप लोग के लिए एक स्पेशल हरिनाम संकीर्तन और कीर्तन का आयोजन किया गया है। तो आप लोग इसका पूरा लाभ लीजिए, अपने परिवार वालों, सभी रिश्तेदारों, पड़ोसियों को जाके बताइए और उन लोग को भी लेके आइए। हरे कृष्ण।